नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज सुर्खियों में बारी उन खबरों की जिसमें सबसे बड़ी हेडलाइन सारे अखबारों में जो देखने को मिली है वो है पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ बयान। आतंकियों को कल्पना से कड़ी सजा मिलेगी। बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरीके के तेवर दिखाए, इससे साफ हो गया कि इस बार आतंकी हमले का जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान करके कह दिया है, देशवासियों को आश्वासन दिया है और चेतावनी भी कि जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया, जो इसमें शामिल थे, उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। शुरुआत नवभारत टाइम्स से। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों में एक शुभम भी थे। शुभम कानपुर के रहने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर गए। उन्होंने शुभम की पत्नी से, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया, श्रद्धांजलि दी। शुभम की पत्नी ने मांगा बदला। योगी बोले दंड जरूर मिलेगा। पहलगाम में मारे गए युवक के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री सीएम योगी। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ शुभम का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री शामिल हुए। पूरे देश में गुस्सा है। आतंकवाद पर गुस्सा फूटा, पाकिस्तान का पुतला फूका। पाकिस्तान जहां पर ऐसी तमाम साजिशों को शेल्टर दिया जा रहा था, जिसके बाद पूरे देश में लखनऊ समेत हर शहर से एक ही आवाज उठी कि इनको सबक सिखाया जाए और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। दूसरी खबर, 9 महीना का समय लगा और 6 करोड़ रुपए हुए खर्च। 3D मैपिंग वाला देश का पहला शहर बनारस बना। एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने 3D मैपिंग वाला पहला शहर बन गया है बनारस। काशी के इंच इंच का हिसाब होगा। क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल में मिलेगी मदद। एक एक गली में कौन कहां क्या है, कहां पे ट्रैफिक चल रहा है, 3D मैपिंग की गई है। अभी तक लाइव फीड देखी जा रही थी, लेकिन अब 3D मैपिंग के जरिए देखा जाएगा। दूसरी खबर, राम मंदिर के पास 35 एकड़ में बनेगी पार्किंग। अयोध्या में लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है और ऐसे में पार्किंग एक बड़ी समस्या। इसको देखते हुए पार्किंग की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी एनबीटी के बाद बारी हिंदुस्तान अखबार की। मई में 2% घटेगा बिजली का बिल। अच्छी खबर कि बिजली का बिल हमेशा बढ़ने की खबर आती थी, लेकिन मई में 2% कमी आएगी। रोडवेज में 1165 मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। परिवहन विभाग में 2003 में मृतक आश्रितों की भर्ती पर रोक लग गई थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 1165 मृतक आश्रितों को नौकरी पर हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो गया है। लखनऊ में गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल। 42 डिग्री पहुंचा पारा। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ समेत तमाम जो शहर हैं, वहां पर दिन में निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर लोग बेहाल हो रहे हैं, जिनको मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। 42 डिग्री पहुंचा तापमान और अभी इस तापमान से राहत मिलने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चौराहों पर पक्की पुलिस चौकियां क्यों? कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चीफ जस्टिस की अगुवाई में डबल बेंच में एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका 5 साल पहले एक याचिका डाली गई थी, जिसमें चौराहों पर और सड़क किनारे, हाईवे किनारे तमाम सरकारी विभागों के द्वारा, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन किए गए, चौकियां बनाई गई, पुलिस पोस्ट बनाए गए। उस पर एक पीआईएल दाखिल की गई थी 5 साल पहले 2020 में। इसका निस्तारण नवंबर 2021 में हुआ, जिसमें नगर निगम को इस बात के आदेश दिए गए थे लखनऊ की कि ये तमाम चौकियां हटा दी जाए। उसी पीआईएल का जिक्र करते हुए एक और आज पीआईएल दाखिल हुई हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने जो 5 साल पहले आदेश दिया था पीआईएल में,
उसका पालन नहीं हुआ है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में लखनऊ नगर निगम, बस NHAI, तमाम विभागों से जो कंसर्निंग है उनसे रिपोर्ट मांगी है, जवाब मांगा है कि जब 5 साल पहले ये कहा गया तो अब क्या किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी। आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आएगा 12:30 बजे, वेबसाइट पर जारी होगा। 27,72,216 परीक्षार्थी हाई स्कूल में हैं और 27,05,017 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 8,140 केंद्रों पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम हुआ था। यूपी बोर्ड की परीक्षा किसी भी बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, शिक्षा बोर्ड की, और देश और दुनिया की, देश की नहीं दुनिया की भी सबसे बड़ी परीक्षा में होती है, जिसमें 27 लाख लोग एक साथ एग्जाम देते हैं। अब आ रही है अमर उजाला की। अमर उजाला में एक खबर, सामूहिक विवाह योजना 3 लाख वार्षिक आय वाले पात्र बनेंगे, जिसमें से 60,000 रुपए कन्या के खाते में जमा होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की, जिसमें जो परिवार अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, लड़कियों की शादी नहीं कर पाते, सामूहिक विवाह योजना चलाई गई और जिसमें उन परिवारों की पूरी शादी का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। कुछ मानक है, उस मानक के अनुसार अब 3 लाख की वार्षिक आय वाले परिवार भी इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकेंगे और 3 लाख में से ये मानक बनाया गया कि 3 लाख वार्षिक आय वाले, और जो सामूहिक विवाह योजना का जो धन होगा उसमें से 60,000 रुपए लड़की के खाते में, यानी जो दुल्हन होगी उसके खाते में जमा होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि गिफ्ट उस बेटी को दिया जाएगा। इसके बाद बारी दैनिक जागरण अखबार की। दैनिक जागरण अखबार में शुभम की अंतिम विदाई में जंजवार सिस्कियों के बीच पाकिस्तान को ललकार। खालिस्तानी लेजर के साथियों तक पहुंचने के लिए पड़ताल तेज। लेजर मसीह एक ऐसा खालिस्तानी आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी, जिसको UPSTF ने कौशाम्बी के कोखराज से बीते मार्च महीने में पकड़ा। लेजर मसीह मूलतः पंजाब का रहने वाला है, जो BKI खालिस्तानी इंटरनेशनल का वो मेंबर रहा है और महाकुंभ में एक बड़े हमले की प्लानिंग के साथ वो आया हुआ था। वो शाही स्नान करने के दौरान जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ प्रयागराज में पहुंचे थे, तो वहां पर ये आतंकी हमला करने की प्लानिंग में था और ये पूरे साजो सामान के साथ आया था। इसके तमाम इंटरनेशनल कनेक्शंस मिले हैं और इसकी फंडिंग किसने की थी, इस पर अब जांच तेज हो गई है। जिन लोगों ने इसकी मदद पहुंचाई उनकी जांच तेज हो गई है। लेजर मसीह अब UPATS इस पूरे केस की जांच कर रही है। UPSTF ने इस शख्स को पकड़ा था कौशाम्बी के कोखराज इलाके से। रेलवे ट्रैक पर दरवाजा रखने वाले 3 आरोपित गिरफ्तार। बीते दिनों रहीमाबाद इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा गया था। उसके बाद सुशांत गोल्ड सिटी में ने 3 लोगों को पकड़ा है। चौधरी खेड़ा में ट्रेन के ट्रैक पर एक गेट रख दिया गया था, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। पुलिस ने जांच की तो 3 लोगों को पकड़ा गया है। इन तीनों के पास वो गेट तो पुलिस को पहले ही मिल गया था, लेकिन ये कौन लोग थे ये पता नहीं चल पा रहा। तब सुशांत गोल्ड सिटी से इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की गई तो पता चला कि ये घर से गेट, वहां पे जो लॉकिंग था, जो गेट फंसा था जिसमें कुंडे में, वो कमजोर था, इसको निकाल करके चोरी करके जा रहे थे। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान अचानक ट्रेन आ गई तो ये ट्रैक पर ही वो गेट को छोड़कर भाग गए। जब ट्रेन के ड्राइवर ने पहले से देखा कि गेट पड़ा हुआ है तो उसने ट्रेन रोक दी, हादसा रुक गया। ये सोच रहे थे कि ट्रेन गुजर जाएगी, दूसरे ट्रैक पे आ रही होगी, लेकिन जब देखा पुलिस आ गई है तो ये भाग गए, क्योंकि पुलिस ने सर्विलांस और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए, CCTV के जरिए इन 3 युवकों को पकड़ा है, जिन लोगों ने ये गेट चुरा करके रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार में
सीएम योगी, गवर्नमेंट विल क्रश venomous fangs of terror with absolute resolve. शुभम के परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि टेररिस्ट चैलेंज इंडिया स्ट्रेंथ. शुभम्स डैड, शुभम जिसकी हत्या की थी आतंकियों ने, उनके पिता ने कि टेररिस्ट चैलेंज्ड इंडिया स्ट्रेंथ, भारत की शक्ति को चुनौती दी है आतंकियों ने इस घटना को अंजाम देकर के. टेक हार्शेस्ट एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट. अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी विपक्षी दल एक साथ आए और कहा कि भारत सरकार को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए. तो ये थी आज की सुर्खियां. देखते रहिए यूपी तक. नमस्कार.